आज के एपिसोड में राही और पराग रोड पर कुछ लड़कियों को डांस करते हुए देखते हैं। राही पराग को थैंक यू बोलती है कि उसने उसके ड्रीम्स पूरे करने में हेल्प की। वो पराग को एनकरेज करती है कि वो भी फिर से काम शुरू करे। राही कहती है कि अगर पराग बिजनेस में वापसी करेगा तो वो भी अपनी डांस एकेडमी ओपन करेगी। उधर अनुपमा को पता चलता है कि राही अपनी डांस एकेडमी खोलने जा रही है। प्रेम बताता है कि पराग राही की हेल्प कर रहा है। अनुपमा को अच्छा लगता है कि पराग राही को उसके कारण सजा नहीं दे रहा। वो खुश होती है कि राही अब अपने दम पर कुछ शुरू कर रही है। इसी बीच माही को शक होता है कि प्रेम उसकी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा। उसे लगता है इसके पीछे वसुंधरा का हाथ है। वसुंधरा राजा से कहती है कि उसे भी काम सीखना चाहिए और प्रेम से हेल्प लेनी चाहिए। परी राजा का साथ देती है। मीता कहती है कि अनिल ने अपनी पूरी जिंदगी पराग के पीछे लगा दी। गौतम कहता है इतिहास दोहराया जाने वाला है। मीता सोचती है कि वो राजा को प्रेम के नीचे काम नहीं करने देगी। उसे सपना आता है कि वसुंधरा और माही उसे घर से निकाल रहे हैं और वो डिसाइड करती है कि अब अनिल से बात करेगी। दूसरी तरफ अंश लीला से कहता है कि खाना सर्व करो। प्रार्थना बताती है कि घर पर कोई नहीं है। अंश बाहर से खाना ऑर्डर करने का सोचता है, लेकिन प्रार्थना खुद खाना बनाने का ऑफर देती है। लीला देखती है कि अंश और प्रार्थना साथ में एंजॉय कर रहे हैं, तो वो गुस्से में आ जाती है। अनुपमा प्रेम से कहती है, अब मुझे शाहस या कोठारीज की कोई बात नहीं सुननी और ना ही उन 8 महीनों का जिक्र चाहिए। वो कहती है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। अनुपमा और प्रेम साथ में प्रार्थना करते हैं, वहीं राही और पराग भी पूजा करते हैं। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रेम और राही को आशीर्वाद मिले। उधर राही प्रार्थना करती है कि अनुपमा कभी उसकी जिंदगी में वापस न आए। उसे अपना दुख का कारण मानती है। वो पराग और ख्याति के लिए दुआ करती है। अनुपमा प्रेम से कहती है कि राही को प्रसाद खिला देना। प्रेम घर लौटता है। राही उससे पूछती है, मुंबई ट्रिप कैसा रहा? प्रेम इशारा करता है कि उसने अनुपमा से मुलाकात की, लेकिन राही बात करने से इनकार कर देती है। प्रेम अनुपमा का आशीर्वाद राही को देता है और उसका वीडियो सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लेता है। वो वीडियो अनुपमा को भेज देता है। अनुपमा खुश हो जाती है कि राही ने अनजाने में ही सही उसका आशीर्वाद एक्सेप्ट कर लिया। अनुपमा मुंबई की बारिश में भीगती है और एंजॉय करती है। प्रीत सब महिलाओं को योगा सिखाने के लिए बुलाती है। भारती अनुपमा को बताती है कि प्रीत योगा डे सेलिब्रेट कर रही है। अनुपमा सरिता की हेल्प करती है और सरिता उसे आशीर्वाद देती है। अनुपमा बहुत दिनों बाद हंसती है और भगवान से दुआ करती है कि राही को भी शांति मिले। राही सोचती है कि प्रेम का बिहेवियर इतना बदला बदला क्यों है। क्या वो मुंबई में किसी अफेयर में है? वो सोचती है कि अगर अनुपमा से मिला होता तो गुस्से में वापस आता, पर वो तो शांत है। प्रेम सोचता है, क्या अब समय आ गया है कि वो राही को सच बता दे? वो डिसाइड करता है, अब राही और अनुपमा को फिर से जोड़ना ही होगा। वसुंधरा राही को प्रसाद खाने के लिए बुलाती है। राही बताती है कि वो लेट हो गई क्योंकि वो बहुत टाइम बाद फिर से डांस प्रैक्टिस कर रही थी। वसुंधरा उसे याद दिलाती है कि करियर और घर दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। प्रेम कहता है, दूसरी औरतें भी तो काम करती हैं। ख्याति अपसेट हो जाती है जब उसे पता चलता है कि पराग राही के करियर को सपोर्ट कर रहा है। पराग और ख्याति के बीच बहस हो जाती है। राही कहती है, प्लीज मेरी वजह से मत लड़ो। इधर मनोहर अनुपमा से कहता है कि पेपर और सब्जियां ले आओ। प्रीत कहती है, अनुपमा तुम फ्री में काम क्यों कर रही हो? सरिता अब अनुपमा से अच्छे से बिहेव करने लगी है। भारती और प्रीत को शक होता है कि शायद सरिता अब नरम पड़ गई है, क्योंकि उसके हस्बैंड को किसी औरत ने सबक सिखाया था। प्रीत सोचती है, कहीं अनुपमा ने ही तो नहीं मारा उसे? अनुपमा सुनकर शॉक्ड रह जाती है। सब्सक्राइब करें रोज अनुपमा के सीरियल की अपडेट्स के लिए।